नमस्कार। सोनगढ़ आश्रम से मैं दिनेश नागू। 3 बेडरूम वाले कमरे में इस वक्त हम 6 जन यहाँ मौजूद है। सन 1926 शायद मैं अगर कुछ 23 या 26 को जब 1923 माफ़ कीजिए 1923 यानी कि करीब 95 साल पहले जब सोनगढ़ आश्रम की स्थापना हुई, नींव रखी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि 80 साल के जेके शाह और 76 साल के बराबर नानजी भाई फूरिया हमारे इसी कैंपस के एक 3 बाय 3 के बेडरूम के अंदर पूर्व विद्यार्थियों के बीच अपने विचार प्रकट करने के लिए जिंदा रहेंगे भी या नहीं। लेकिन बिल्कुल 16 वर्षीय यंग की तरह, देखिए कैप पहने हुए आपके केंद्र में दिख रहे हैं जेके साज। आइए, स्वागत मैं दहीसर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से करता हूं। ना सिर्फ दहीसर स्पोर्ट्स क्लब की बल्कि जो शख्सियत दहीसर से जुड़ा हुआ है वो है ये प्रवीण गोगरी। पीले टी शर्ट वाले आपको दिखाई दे रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और वो इसी संस्था के भूतपूर्व विद्यार्थी है। सबसे पहले विद्यार्थी के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं नानजी भाई फूरिया, जो बिदड़ा से ताल्लुक रखते हैं, पूना में रहते हैं, ट्रस्टी भी हैं इसी संस्था के, और एक गौरववान भाषा और अपने स्वास्थ्य के साथ दोस्ती का नाता, 3 साल का नाता जेके शाह के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे बरसों का नाता हो। आइए हम सीधे उन्हीं की ओर चलते हैं। ये स्माइल मैं आप देख रहे हैं उनके फेस पर, वो शायद अंदर की स्माइल है, और ये अंदर की भावना और स्माइल ही ये संस्था को 95 साल तक पहुंचाई है, और आने वाले और 950 साल हम तो कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा। हम चाहते हैं कि ये बच्चे ये संस्था रहे और रहेगी, क्योंकि यहाँ के वेव्स ऐसे हैं जो वेव्स, हम तो इस स्कूल में पढ़े नहीं हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ 3 मुलाकातें की है यहाँ हमने, और ऐसे जुड़ गए हैं। जब हम यहाँ से निकलते हैं वापस बम्बई जाने को, तो हम लिटरली, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम रोते हैं, और यही प्यार, ये एक अलौकिक भाव जो है, ये हम इसको पैसों से नहीं तोल सकते। लेकिन बिना पैसे से भी कुछ चलता नहीं है, बहुत स्ट्रगल की होगी। चलिए ट्रस्टी साहब, पहला प्रश्न आपसे मैं नीचे से शुरू करता हूं। आपकी धर्मपत्नी अब आपके साथ नहीं है, हम सब जानते हैं। सिर्फ 6ठा दिन था उनको यहाँ से सृष्टि से विदा हुए। उसी 6ठे दिन आप पूना से निकल के इसी संस्था में आए थे। सर, ऐसी क्या वजह थी कि आपको ये भाव प्रकट हुआ कि नहीं, मुझे मेरी संस्था में पहले जाना चाहिए? नानजी बापा, बात ऐसी थी कि कुछ में गम में डूबा हुआ था। अब वो गम को दूर कहाँ करूँ, तो मेरे मगज में एक ख्याल आया कि जो मेरी शिक्षा भूमि है, जिसने मेरे को कुछ बनाया है, जहाँ से मैं निकल के इतनी सेवा संस्थाओं में मैं सहभागी हुआ हूँ, ऐसी संस्था कि जहाँ मुझे ये सब करने के लिए सिखाया, तो मैं पहले मेरा वो जो अंतकरण में मेरा जो अभाव था वो दूर करने के लिए मैं मेरे शिक्षा संस्था में पाँव रख के वो सबको भूलना चाहता था। क्या बात है सर। आइए हम बैक फ्लैश में चलते हैं। आप कितने साल के थे जब पहली बार यहाँ आए थे? मैं 9 साल का था। कुछ मेरी मदर का डेथ होने के बाद मेरे फादर ने दूसरा शादी किया। जो नई माँ आई थी वो हमको रखना नहीं चाहती थी। इसके लिए हमारे गांव के एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी, जो 1937 से 1939 तक पूना की एरोड़ा जेल में गांधी जी की रसोई खाना बनाते थे, उनका हाथ पकड़ के उनके दोस्त कल्याण चंद्र जी पापा को मेरे को सौंप गए कि इसको सिखाना है, बड़ा करना है, और मैं यहाँ आया। ओहो। और सर, उसके बाद यहाँ आने के बाद पढ़ाई कहाँ तक की, और कैसे यहाँ से फिर आगे की आपकी यात्रा, जीवन यात्रा? पढ़ाई तो मेरी बहुत नहीं हुई थी, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं था। तो यहाँ से मैं 60 में निकल गया
हाँ। निकल जाने के बाद बॉम्बे में मैंने फेरी किया, इलेक्ट्रिकल आयरन में देखता था। हाँ हाँ हाँ। काफ़ी कम उम्र थी, लोहाचाल में मेरा काम था। वो काम ने मेरे को सिखाया और मैं इलेक्ट्रिकल केबल बेचने को लग गया। और आस्ते आस्ते मैं बॉम्बे छोड़ के पुणे गया, वहाँ मेरा शादी हुआ। हाँ, लेकिन आस्ते आस्ते भगवान की कृपा और मेरे गुरु के आशीर्वाद की वजह से मेरा काम जमता गया। लेकिन जो जन्मजात मेरे को शिक्षा सोनगढ़ संस्थान में मिली थी, सेवा की भावना, वो प्रज्वलित हुई। और मैंने स्टार्टिंग में ससून हॉस्पिटल में छोटे बच्चे 6 महीने के 3 महीने के अनाथ जो फेंके गए बच्चे थे, उनकी सेवा में लग गया। और वहाँ से मुझे सेवा का संस्कार बहुत बड़े पैमाने पर मिला। सर, परिवार का साथ कैसा रहा? परिवार में मेरी मिसेस का साथ मुझे बहुत अच्छा मिला। घर के और लोगों का साथ नहीं मिला। बोला ये नफट हो गया है, इसको कोई धंधे की पड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सेवा करके बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरी मिसेस को मेरे अंदर कुछ दिखता था और उसने जो कमाए हुए पैसे थे वो मैं सेवा संस्थाओं में वापरता था, मगर उसने कभी नाराज़गी नहीं की। क्या बात है सर। उस वक्त की स्थितियां, परिस्थितियां, कम बजट में सब कुछ चलता था। आज इतनी महंगाई हो गई है। 13 बच्चों से इस संस्था की शुरुआत हुई थी, आज 450 से ज़्यादा बच्चे इस संस्था में पढ़ रहे हैं। काफ़ी बोझ आपको इस उम्र में भी दौड़ना पड़ रहा है। क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप उस वक्त और इस वक्त में? वो जमाना था कि जिस वक्त कच्ची जैन समाज के पास कोई पैसा नहीं था, अनाज की दुकानें थी और बाहर दुकान और अंदर रहने का होता था, और काफ़ी गरीबी थी हमारे में, एजुकेशन नहीं मिलता था। उस वक्त कल्याण चंद्र जी बापा ने सोचा कि मेरी कम्युनिटी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और फ्री ऑफ चार्ज शिक्षा मिले, इसलिए इन्होंने ये संस्था यहाँ खोली। और यहाँ से आज तक 4200 बच्चे पढ़कर बहुत बड़े बड़े ओहदे में गए हैं। और आज वही संस्था जहाँ ये बच्चे पढ़े थे, वही लोग बच्चे आज उस संस्था को चला रहे हैं और संस्था को बहुत बड़े बड़े इनाम जगत भर से मिल रहे हैं। क्या बात है सर। इस वक्त आप इस संस्था में कौन सा रोल निभा रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरी उम्र से बहुत नीचे के लोग यहाँ बहुत काफ़ी काम कर रहे हैं। इतना इस संस्था को इन्होंने बढ़ाया है कि वो देख के मैं खुश होता हूँ। मेरी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन ये बच्चे जो आज काम कर रहे हैं वो मेरे को बहुत मान से अपने साथ बैठा के, आज इन्होंने, मैं इतना काबिल नहीं था फिर भी इन्होंने मेरे को ट्रस्टी बनाया है। ये भूमि की, ये मेरे कल्याण चंद्र जी बापा की और मेरे दोस्तों की कृपा है। कल्याण चंद्र जी बापा का एक आशीर्वाद स्पोर्ट्स के नाम पे बोल रहा हूँ। यहाँ 400 स्टूडेंट है, अपनी दहीसर स्पोर्ट्स क्लब में भी 400 स्टूडेंट है। कैसा चलना, क्या चलना, मैंने कभी सोचा नहीं। 12 महीने का 25 से 30 लाख का खर्चा आज क्लब भुगत रही है। कहाँ से आता है, क्या होता है? कोई दोस्त 5 बैट देता है, कुछ एक हिंदुस्तान वर्ल्ड की एक ऐसी क्लब है अपनी कि खाली हाथ आने का। हाँ, हम लोग इंग्लिश बैट, पैड, बॉल सब हम प्रोवाइड करते हैं, सब क्या बात है, पढ़ाते हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है यहाँ का ही एक वारसा किया हुआ है। एक्सपोर्ट का इतना अच्छा धंधा मुझे दिल नहीं लगता बस। सर, आप जब पढ़ते थे तो आपकी रुचि किस में ज़्यादा थी? मेरी रुचि में जब यहाँ पढ़ता था, ये बात है 66, 67 की, 66। हाँ। तो मुझे यहाँ पे बीमार बच्चों का कैप्टन बनाया गया था। ओहो। जो बच्चे यहाँ बीमार पड़ते थे, अच्छा, तो उसका कैप्टन। कांजी देना, क्या दूध बात। देना, उसको खिलाना पिलाना, वो काम मुझे दिया गया था। क्या उस वक्त मेरे गुरु कल्याण चंद्र जी बापा ने एक दफे मुझे बताया था कि तू भविष्य में भी सेवा भावी बनिस। और क्या मेरी बात नहीं है, उनका सपना इतना सच पड़ गया कि आज मेरे हाथ में बहुत सेवा संस्थाएं चल रही है। सर, आपके दोस्त आपके सामने बैठे हैं जिनके साथ आप मीठे झगड़े भी करते हैं, कैसे उनको कन्विंस किया? ये सामने, हमारे ठीक सामने जो जूनियर कॉलेज पे उनका नाम दिखाई दे रहा है, आपने कैसे, क्योंकि यहाँ वो पढ़े भी नहीं थे,
लेकिन वो आपके टच में कैसे आए और इस संस्था से जैसे वो जुड़ रहे हैं, लगता है ऐसा है कि वो भी कोई 95 साल पहले से यहाँ कोई इसको किस तरह देखते हैं, क्या हाँ, उसका कारण एक था कि वो थोड़े नरम दिल के तो जरूर थे, लेकिन उनकी माँ उनको ये संस्कार दिया था वो टाइम में भी कि घर में आए मेहमान को रोटी खिलाना ही खिलाना, चाहे छाछ और रोटी दे खिलाना चाहिए, और समाज सेवा का गुण उन्होंने उसके अंदर दिया था। यहाँ वो आए थे, उन्होंने बच्चे को देखा, इनको ऐसा लगा कि सृष्टि यहाँ ही है कि जब वो जिसको कोई नहीं संभालता ऐसे बच्चों के ये संस्था संभाल रही है, तो इनके मन में ये उद्भव हुआ कि मैं भी ये संस्था में कुछ काम करूं, मैं इनके साथ जुड़ जाऊं। वो पैसे से अमीर थे और दिल से उससे ज़्यादा अमीर थे, दिल से उनसे ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने अपनी दौलत और कहीं लुटाने के बदले उन्होंने ये बच्चों को आगे सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। क्या बात है। ये संस्था ऐसे नहीं चलती, और आप जैसे लोग, और रियलिटी जहाँ है, सत्य जो है वो हमेशा सेंचुरी की ओर बढ़ता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये संस्था जल्द से जल्द दोहरा शतक, 1 शतक, 3 शतक लगाए, और हम तो नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो सत्य है जीवन का, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जी हाँ, आपके स्टूडेंट 2 साल के बाद रजिस्टर स्पोर्ट्स क्लब गोल्डन जुबली मनाने जा रही है, और उस गोल्डन जुबली का चीफ गेस्ट सचिन तेंदुलकर है। मैं इस सब कमेटी कारोबारी सभ्यों को मैं कहा हूँ कि यहाँ क्रिकेट की नेट शुरू करो, मैं सचिन को लेकर आऊँ उसके हाथ से ऊपर, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा आज की सही बात है, देखा गया एक लाइफ जीने की फिलोसॉफी है। जी इतना वास उसको किस तरह नजरिया से, मैंने तो उस नजरिया से देखा हूँ। इसमें तुम अंपायर बन सकते हो, तुम कोच बन सकते हो, तुम ट्रेनर बन सकते हो, तुम फिजियो बन सकते हो, तुम प्लेयर बन सकते हो, तुम स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, बहुत सी मास्क है। और अभी अंडर 14 मैं खेल के आया, मैं मैनेजर बन के गया था। हर प्लेयरों को 1-1 लाख रुपये अकाउंट में उनको पढ़ाई के अंदर, यानी पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं, कैरियर पढ़ाई से कैरियर बन हर सकता है। बच्चा सीए नहीं बनेगा, हर बच्चा, हम भी यहाँ पढ़े, यहाँ से सीखे, म्यूजिक सीखा, स्पोर्ट्स सीखा, साहित्य सीखा, हम रिटायर हो गए, लोग आज सीए काम कर रहे हैं। हमारे अंडर 100 आदमी काम कर रहे थे, मैं एक नॉन मैट्रिक अनपढ़ आदमी था, फिर भी आज रिटायर होके आज मेरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। यानी क्रिकेट आश्रम की वजह से, बराबर है। कुछ गलत होता है, आश्रम पापा देखता है, ऐसा करते हैं। जब सर आपने अनपढ़ की बात की, तो पढ़ाई से कोई ताल्लुकात नहीं करता। जेके साहब देखिए बैठे हैं, अंगूठा छाप अपने आप को कहते हैं, मजदूरी करके ट्रक 8 आना रुपया कमा के, जो मेहनत का पैसा भी वो जिस प्रकार से दे रहे हैं। जेके साहब, आपको क्यों ये संस्था क्यों इतनी पसंद आई? देने के लिए तो बहुत सारे लोग आए होंगे आपके पास कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, क्योंकि इतनी संस्थाएं हैं, इतने कार्य होते हैं। वो लेने के लिए तो बहुत आते हैं। एक तो पहले अपना मेरा जो सूत्र था जिंदगी का, तो बचपन से हमारी 1944 में फादर ऑफ हो गया। हमारी माँ के मजदूरी करके कोई 50-100 आदमी रोज घर में आए तो रोटी खिलाया, उनका ऐसा नेम था। और हमारे ये जो अपना कच्छ का तो टाइम था कि 67-68 में अकाल पड़ रहा था, तो हमारे वहाँ 800 1000 जानवर लोग छोड़ के जाते थे। हम आपको कुछ भी खावे उनको खिलाना बनता है। पहले से गाय माता का सेवा करना, और फिर मतलब ये थोड़ा भाव था। और 2008 में मेरी वाइफ को 70 ईयर्स में पहले अटैक आया, और इस उम्र में 100% सही होना मुश्किल था ब्रिज करी हॉस्पिटल में। तो ऊपर वाले की कृपा से या कुछ भी डॉक्टर हमको अच्छा होगा तो अपना डॉक्टर पर इससे, तो उस टाइम से हमने जी लाया का काम चालू किया, जितना जो हो सके अपना अभी तक चालू है। फिर हमको अभी ज़िंदगी में क्या करने का है, जो कुछ हुआ है आधा अपनी जो आठाने में तो अपने भगवान मालिक ने बहुत दिया, मतलब खुश है हम जो मिला है। तो कुछ किसको काम संस्था में आए तो फिर थोड़ा ये अपना बिजरा हॉस्पिटल का भी आपको मालूम है, दूसरी हॉस्पिटल का साइन। फिर हमने यहाँ का सोचा हमारे जो संस्था की
इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, तो जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब जैसा वर्ल्ड में एक वीरपुर का मंदिर है, एक पैसा नहीं लेता है, ऐसा ये संस्था है, एक पैसा लगा जब नहीं से। क्या और जिनको जरूरत है, जिसका बच्चे को नीडीज ये पहला, जिसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, कोई संभालने वाला, उसकी ये संस्था संभाल दी। और बच्चे को कैसा संभालता है? घर से ज़्यादा। बच्चा घर जाने को राजी नहीं है। मेरा भाई वेकेशन में नहीं आता था। वैकेशन में बोलता है, हमको जैसा रहने दो, घर नहीं जाने का है। माता पिता और ये खाना पीना अपने घर में अपन नहीं देते, इससे अच्छा देते हैं रहने का, और पढ़ाई भी अच्छी है। और इनका छोकरा वर्ल्ड में नंबर 1 आता है। जो हमारे एक संगोई करके लड़का है, पति हमारे गांव का, वो 2nd नंबर वर्ल्ड में आया फोटोग्राफी में, ये 2015 में। और दूसरा अपना TCS किट्स में 2 बच्चे आए, 18 लाख में 1st नंबर यहाँ के। मतलब ऐसे अभी फिर अब थोड़ा बहुत म्यूजिकल एकेडमी का था, उसमें ही बचा। तो मतलब सोचा कि ऐसी संस्था में कुछ अपना हो सके, छोटा मोटा योगदान करे, तो चलते रहे, ऐसे करते रहे। पापा का आशीर्वाद बस ऐसा। पापा का आशीर्वाद मिले। और पहले से हम रणछोड़दास बापू का जो सदगुरु सेवा संघ के कैंप पे जला पूरा हुआ। पापा का आशीर्वाद ऐसा था कि सचिन की लास्ट टेस्ट 200वीं टेस्ट मुंबई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मैं खाली थोड़ा संकल्प किया आया कि मुझे मैनेजर सीट मिले ना क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर का। और शरद पवार जी ने डोगरी दसी दिया, ये चीज ये मैच डोगरी करेगा। क्या मैं पापा का उपकार। सर चलते चलते जो ऊपर जो उनका और अपने माँ बाप का और गुरु का और भाई उसका उपकार उससे ही चलते। बाकी कोई पढ़ा लिखे की तो और बात है। सर आपके बगल में एक युवा व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, हितेश भैया। आप किस नज़रिए से आपने इनको भी सुना, इनको भी सुना, आप यहाँ पढ़े भी है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहचान हमारी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सबको देखते हुए आपके कंधों पे और ज़्यादा बोझ। इनका जब तक छत्र छाया है तब तक हमको कोई टेंशन नहीं है, क्या है? और इनके आशीर्वाद से हम इनके जैसे काम करें और इनके जैसा आगे बढ़ना चाहे और समाज का नाम, अपने कुटुंब का नाम, अपना देश का नाम रोशन करें, यही हमारी भावना है। इनके आशीर्वाद से ही। क्या बात है। आपका कौन सी साल में यहाँ थे? 1990 से लेकर 96 तक। और कैसा 6 साल आपने बिताए? बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो मिला है वो कभी भूल नहीं सकते, इसीलिए यहाँ से खींच यहाँ जितना साल हम यहाँ आए ऐसा लगता है कि हम अपने वतन में आए, अपने घर में आए हुए, और इतने मज़ा आ रहा है काम करने के लिए। और आज के डेट में यहाँ आने से ही अपना सब बढ़िया हो जाता है। वहाँ धंधा चल रहा है बॉम्बे में धमधमार, ये पापा के आशीर्वाद से जबरदस्त चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा आपका नाम और परिचय, गांव का नाम दे दीजिए। हितेश हिराचंद दंड, गांव सांधव, कच्छ में। और मुंबई में? मुंबई में मुलुंड में। चलिए हम इन सब के आशीर्वाद लेते हुए बाबा कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ। राख लहू रंग पीछान, राख लहू रंग पीछान, सब सृष्टि ने करो उजार, सज्जन शोधे आंखों ना बान, परिचय भले एना अजान, मिटाओ विश्व मदबली तान, मिटाओ विश्व मदबली तान, सत्संगी स्वर्ग ની મજા માણ, એવી પ્રેમની ખોદુ ખાણ, જ્યાં નવા મિત્રોની चलिए चलते चलते फिर से हम जहाँ से शुरुआत की थी उन्हीं से एंड करेंगे। सर आखिरी 1 मिनट क्या संदेश? संदेश में तो ऐसा है कि जो मैंने काम किया है और करता हूँ वो बापा की या हमारे गुरु की दया से और ज़्यादा चले, और मैं ऐसे आदमी तैयार करूं जैसे सामने बैठा हुआ है कि जो हमारे पीछे हमारी जोत जलाए रखे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ चलिए आज का ये फरवरी का आखिरी दिन 28 फरवरी 2018 संध्या के 5:30 बज रहे हैं, 24 का वक्त भी हो चला है। और मैं मेरे सभी मित्रों, मेरे पारिवारिक जो नए मित्र मुझे मिले हैं, सोनगढ़ ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। चलिए मैं आपको हमारे दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और नए मित्रों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।